गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद कैसे लिखना है उसके बारे में समझाया जा रहा है। ध्यान से सुनिए आप लोग। जल्दी से क्लास ज्वाइन करिए बेटा। चलिए, अनुच्छेद हम देंगे, आप लोगों को लिखना है। अनुच्छेद का टेस्ट हो रहा है आज, ठीक है। हमने कहा ना कि अब आप लोग का डेली टेस्ट होगा। आज अनुच्छेद का टेस्ट है। जो टॉपिक देंगे उस पर आपको अनुच्छेद लिख के हमें दिखाना पड़ेगा। पहले आप लोग समझ लीजिए। अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं? किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना। किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद में एक ही विषय को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। एक ही विषय रहता है लेकिन उसको छोटे रूप में लिखा जाता है, उसे संक्षिप्त करके लिखा जाता है। विषय से परे अनुच्छेद में कुछ नहीं लिखा जाता। इसे निबंध का लघु रूप भी कहा जा सकता है। निबंध क्या होता है? बड़ा होता है ना, आपको बहुत सारे शब्द लिखने पड़ते हैं उसमें। लेकिन जो अनुच्छेद होता है वो निबंध का छोटा रूप होता है। इसे हमें थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है और निबंध को बड़े विस्तार से लिखना पड़ता है। अनुच्छेद को थोड़ा निबंध से छोटा लिखना पड़ता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ध्यान से आप लोग सुनिए। जब अनुच्छेद अभी आप लोग लिखेंगे तो किन किन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए? विषय से बाहर न जाएं। जो टॉपिक आप लोग को दिया गया है, जो विषय आप लोग को दिया जाता है, आप उसी विषय से संबंधित बातें लिखेंगे। विषय से बाहर आप नहीं जाओगे। संकेत बिंदुओं को ही विस्तार दें। भाषा सरल रखें। विराम चिन्हों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करें। भाषा सरल होनी चाहिए और कहाँ पे विराम चिन्ह लगता है वहां पे आपको लगाना है। वाक्य छोटे छोटे हों। शब्द सीमा 100 से 125 से अधिक ना हो। शब्द की जो सीमा होगी, जो शब्द आप लिखेंगे उसकी जो सीमा होगी वो 100 से 125 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 10-12 लाइन, ठीक है। 10 और 12 लाइन जब आप लिखोगे ना तो 100 और 125 के बीच शब्द आ जाते हैं उसमें। 10 से 12 लाइन के बीच होनी चाहिए जो आप लिखेंगे। और निबंध क्या है? बहुत बड़े रूप में रहता है वो, और अनुच्छेद छोटा लिखते हैं हम। 10-12 लाइन होनी चाहिए, तब वो 100 और 125 शब्द के बीच में आएगा। सूक्ति, कहावतों, मुहावरों का प्रयोग किया जा सकता है। आप सूक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, मुहावरों का प्रयोग कर सकते हैं, कहावतों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, कितनी होनी चाहिए शब्दों की सीमा? कितना लाइन आप लोगों को लिखना है? 10 से 12 100 से 120 के शब्द सीमा। हाँ, 10 से 12 लाइन आप लोगों को लिखना है, ठीक है। विद्यालय का वार्षिक उत्सव। अगर आप लोगों को विषय दे दिया जाता है कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव के बारे में लिखिए, तो इस साल तो आप लोगों ने नहीं मना ना, इस साल तो किसी कारण से आप स्कूल नहीं आ रहे हो, वार्षिक उत्सव नहीं हो पा रहा है,
तो पिछले साल जो आप लोगों ने किया, जो जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है ना, क्या क्या प्रोग्राम हुए, उसके बारे में आप लिख सकते हो। विद्यालय का वार्षिक उत्सव आपको लिखना है बैठ के अभी। तो उसमें आप क्या क्या लिखेंगे? पहले आप लिखोगे रूपरेखा। रूपरेखा में क्या क्या लिखते हैं? जो जो आपको टॉपिक डालना है, जो जो आपको अंडरलाइन करना है, वो आप वहाँ पे लिखोगे। जैसे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, उल्लास का विषय, कुछ दिन पूर्व से ही तैयारियां आरंभ हो गई, छात्रों को प्रतिभा कौशल दिखाने का सुनहरा अवसर मिला। लिखिए, फिर हमें बताइए। विद्यालय का वार्षिक उत्सव लिखिए। विद्यालय का वार्षिक उत्सव। मैम ये आपको व्हाट्सएप में सेंड करना है। हाँ, लिख के अभी तुरंत हम क्लास में देख लेंगे, हो जाएगा आप लोगों का। मैम अभी नेटवर्क प्रॉब्लम था मैम, एक बार आपने क्या बोले बता दीजिए ना। हम आज अनुच्छेद मैम लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैम अभी भी आवाज नहीं आ रही अच्छे से। आएगी आवाज, चलिए अब आवाज आएगी हमारी। तीर्थ ध्यान से सुनिए, हम क्या बोले स्टार्टिंग में। अनुच्छेद लेखन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद का मतलब होता है किसी विषय का संक्षेप में वर्णन करना। निबंध जो होता है वो बड़ा रूप होता है, निबंध हम बहुत बड़ा लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद जब हम लिखते हैं तो उसकी जो शब्दों की सीमा होती है वो 100 से 125 के बीच होनी चाहिए। यानी अगर हम काउंटिंग करेंगे ना तो 10 या 12 लाइन होनी चाहिए, ठीक है? 10 और 12 लाइन में हमको लिखना है, तो उतने शब्द आ जाएंगे जितने शब्द यहाँ पे बोला गया है। इसे निबंध का लघु रूप, छोटा रूप कहा जा सकता है। अनुच्छेद जो है वो विषय से परे नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक आपने लिया है, जो विषय आपने लिया है, उसी से संबंधित बातें आप लिखेंगे, है ना? कुछ और आप नहीं लिखोगे उसमें। विषय से बाहर ना जाए, संकेत बिंदुओं को विस्तार से लिखें। भाषा सरल होनी चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और शब्दों की सीमा 100 से 125 से अधिक ना हो, यानी 10 और 12 लाइन होनी चाहिए। सूक्ति, कहावतों, मुहावरों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं इसमें। चलिए आज लिखिए विद्यालय का वार्षिक उत्सव के बारे में। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, सब वार्षिक एग्जाम का सिलेबस है, आप लोगों को आना चाहिए लिखना। विद्यालय का वार्षिक उत्सव अपनी भाषा में लिखिए आप, यहां वहां से देखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या होता है वार्षिक उत्सव में, पहले से कितनी तैयारियां की जाती हैं, ठीक है? छात्रों को प्रतिभा दिखाने का अपना सुनहरा मौका मिलता है। क्या क्या तैयारियां आपके स्कूल में होती हैं, पिछले साल आप लोगों ने मनाया था ना, आप लिख सकते हो। एक है विद्यालय का वार्षिक उत्सव, 2 टॉपिक दे रहे हैं, दोनों में से किसी एक टॉपिक में आप लोग लिखिए जो आप लोगों को इजी लगता है। पहला है विद्यालय का वार्षिक उत्सव, ठीक है? और दूसरा है सत्संगति। दूसरा है सत्संगति, यानी अच्छी संगति। सत्संगति का मतलब होता है अच्छी संगति। अच्छी संगति करने से क्या आपको फायदे होते हैं, है ना? और अच्छी संगति नहीं करने से क्या आपको हानियां होती हैं। आप लिख सकते हो पहला सत्संगति का अर्थ, फिर आप हेडिंग डालोगे सत्संगति से लाभ, फिर आप हेडिंग डालोगे सत्संगति से हानि, कुसंगति से हानियां, और फिर लास्ट में आप लिखोगे विद्यार्थी जीवन में सत्संगति का महत्व। कुशल बैठ के लिखना शुरू करिए। आपकी कॉपी चेक करूंगी मैं अभी, 1 मिनट। अनम्यूट करिए। मैम वार्षिक उत्सव यानी बसंत पंचमी। वार्षिक उत्सव बसंत पंचमी को थोड़ी बोलते हैं बेटा। वार्षिक उत्सव यानी कि होता है एनुअल फंक्शन। वार्षिक उत्सव, विद्यालय का वार्षिक उत्सव बोला जा रहा है ना, यानी एनुअल फंक्शन जो आपके स्कूल में पिछले साल हुआ था, वो आपको लिखना है। वो एक टॉपिक दिया गया है, और एक दिया गया है सत्संगति।
ठीक है, दोनों में से जो आपसे बनता हो आप लिखिए। ओके। सत्संगति में हमने बताया ना क्या क्या हेडिंग आप डाल सकते हो। सबसे पहले आप डालोगे सत्संगति का अर्थ, ठीक है। फिर सेकंड लिख लोगे जब अर्थ आप, तो आप लिखोगे सत्संगति से लाभ, क्या क्या लाभ होता है। फिर आप लिखोगे कुसंगति से हानियां, कुसंगति। फिर आप लिखोगे विद्यार्थी जीवन में सत्संगति का महत्व। अच्छी संगति आप किए हैं, अच्छे दोस्त अगर आप बनाए हो तो क्या फायदा आपको होता है उससे, क्या महत्व है उसका। लिखना स्टार्ट करिए बेटा। तानी क्या डाउट है, म्यूट करिए। मैम पॉइंट्स में लिखना है कि पैराग्राफ में? पॉइंट में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। और आप देख लीजिएगा 10-12 लाइन अनुच्छेद, ठीक है। ओके मैम। छोटा रूप है ये, निबंध जैसे बड़ा हमको नहीं लिखना है, इसे छोटा लिखना है। क्या डाउट है तीज, क्या डाउट है? मैम 2 टॉपिक है ना, सत्संगति और बेटा दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। एक है विद्यालय का वार्षिक उत्सव, यानी एनुअल फंक्शन जो हुआ उसको मैम मैं सत्संगति लिखता। और एक है सत्संगति। तो उसमें हमने बताया कि आप क्या क्या पॉइंट डाल सकते हो। सबसे पहले आप अर्थ लिख सकते हो, फिर आप सत्संगति से लाभ लिख सकते हो, फिर कुसंगति से हानियां लिख सकते हैं, लास्ट में आप लिख सकते हो कि जीवन में सत्संगति का महत्व क्या है। यस मैम। करिए। खाली आधी की हिंदी कॉपी आई है बस, बाकी किसी बच्चे ने नहीं भेजा है। हमारे बोलने के बाद भी कॉपी आप लोगों ने नहीं भेजा है। अरहम क्या डाउट है बेटा, अनम्यूट करिए अरहम। मैम मैं भेजा हूँ कॉपी। हाँ अरहम की भी कॉपी आ गई है, अरहम की भी कॉपी आई है। अरहम और आदि यस मैम। 2 बच्चों की कॉपी आई है बस, बाकी बच्चों की नहीं आई। आप लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे आके। मैं आप लोग को नंबर नहीं दूंगी, टेस्ट में 20 नंबर काट लूंगी, मत भेजिए कॉपी आप लोग। 20 मार्क्स में काट लूंगी, 80 का पेपर होगा, 20 में काट लूंगी आप लोगों का कॉपी के नाम से। मत भेजिए आप लोग। जो बच्चे भेजे उन्हें मिलेगा, जो बच्चे नहीं भेजे हुए उनको नहीं देंगे हम। लिखिए, अभी कॉपी देखेंगे हम। और क्लास में डेली आज जो बच्चे प्रेजेंट रहेंगे डेली उन्हें हम ब्लैक बोर्ड में करवाएंगे रिवीजन। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहेंगे उनके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। चाहत कोई डाउट है क्या? चाहत अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। क्या डाउट है? मैम अपने मन लिख सकते हैं ना, मैम जैसा होता है ऐसा अपने लाइंस बना के लिख सकते हैं ना। नंबर मत डालिएगा, 1 to मत डालिएगा, क्योंकि अनुच्छेद में 1 to नहीं डाला जाता, ठीक है। हाँ हाँ, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो। और मैम ये क्लास में ही सुनाना है कंप्लीट करके? क्या बेटा? अभी क्लास में कंप्लीट करना है, आप लोगों को चेक कराना है हमसे। मैम ये ओके मैम। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी चाहत। एक मिनट अनम्यूट करिए ना, एक मिनट अनम्यूट करिए बेटा। मैम यस मैम, आज थोड़ा नेटवर्क की वजह से क्लास में आवाज अटक के आ रही है। अच्छा ओके, हमारी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मैम आ रही है। ओके बेटा करिए। कुशल अनम्यूट करिए, कुशल अनम्यूट करिए।
बेटा अनम्यूट करिए कुशल। कॉपी पेन कहाँ है आपकी? मैम कुछ लिखा हूँ, कुछ नहीं लिखा हूँ, नहीं लग रहा है। लिखो लिखो, बैठ के लिखो ना, आप तो लेट रहे हो, लेट के थोड़ी होता है। मैम बैठा हूँ। अभी आप लेटे थे। ऐसा होता है क्या? कैसे? सोने के बाद दिक्कत बन जाता है क्या? ऐसा होता है क्या? हमें तो नहीं पता ये बात। सॉरी मैम। सो के बन जाता है क्या लिखती? देखते हैं, नहीं हम मैम। कोशिश करते हैं आज अगर हमसे बन जाए तो। कोई बात नहीं, चलिए बैठिए मैम अच्छे से बैठ ये के। ना कुछ। बेटा सोचो ना क्या करना है, क्या लिखना है, सोचो, नंबर मिलेगा। नंबर कट जाएगा अगर आप नहीं लिखोगे तो। मैम कुछ लिखने की कोशिश में हूँ लेकिन कट रहा है बहुत। आप कौन सा लिख रहे हैं? विद्यालय का वार्षिक उत्सव आप लिख रहे हैं कि आप सत्संगति लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो? विद्यालय का वार्षिक उत्सव। चलिए, तो पिछले साल आप लोगों ने क्या क्या किया था, क्या क्या प्रोग्राम हुए थे? कुछ कुछ। खेल कूद हुए थे, कौन कौन से गेम हुए थे, कौन कौन से डांस प्रोग्राम हुए थे, और कौन कौन से प्रोग्राम हुए थे? वार्षिक उत्सव का मतलब सब चीजें आ जाती है उसमें, खाली स्टेज प्रोग्राम नहीं आता। ठीक है, थोड़ा शब्दों को जमा करके लिखना पड़ेगा और विराम चिन्ह लगाने पड़ेंगे जहां पे जो विराम चिन्ह लगता है। करिए। लगा सकता हूँ, इधर लगा देता हूँ। और किधर लगा सकता हूँ? करिए। आप लोगों को कल टेस्ट होगा, झांसी की रानी पढ़ के आइएगा और साथ ही हाथ बढ़ाना। झांसी की रानी और साथ ही हाथ बढ़ाना दोनों चैप्टर का कल टेस्ट है। ब्लैक बोर्ड में दूंगी क्वेश्चन और आप करके दिखाओगे मुझे। ठीक है, दो बच्चे यहाँ से चले गए हैं, दो बच्चे यहाँ से क्लास से चले गए हैं। दो बच्चे क्लास से चले गए हैं, नाम मैं नोट की हूँ कौन कौन है। तीर्थ क्लास से चले गए हैं आप, है ना? तीर्थ बरड़िया, तीर्थ बरड़िया क्लास से जाने का मतलब क्या है? क्लास में आपको नहीं आना चाहिए था ना जब क्लास से आप गए हैं तो। ओके, अरियन, चाहत, चेष्टा, देशना, हार्दिक, हर्ष, वरलोटा। हर्ष अनम्यूट करिए। यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना हर्ष। अनम्यूट करने कहा है हमने आपको। मैम कॉपी कहाँ है आपकी? दिखाओ जहाँ पे लिख रहे हो। मैम अभी तक लिखा नहीं है। क्यों बेटा, टॉपिक कहाँ डाला है? दो दो टॉपिक हमने लिखवाया है ना। कौन कौन सा बोले हम लिखने के लिए, बताइए। हमने कौन कौन सा बोला है लिखने के लिए? मैम विद्यालय का वार्षिक उत्सव और और
सेकंड कौन सा बोले हम? सत्संगति। सत्संगति का मतलब होता है अच्छी संगति, अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे लोगों के साथ रहना, उसे सत्संगति कहा जाता है। ठीक है, और आपकी हिंदी कॉपी कंप्लीट हो गई? नो मैम। बेटा हिंदी कॉपी कब भेजेंगे? पेपर है अप्रैल में, आप लोग मार्च में आप लोगों का एग्जाम है, तो कॉपी कब आप भेजोगे बताओ, कब हम चेक करेंगे? कॉपी अगर आप लोग नहीं भेज रहे हैं, नहीं भेजेंगे तो 20 नंबर आप लोग को नहीं मिलेगा। जो 20 मार्क्स आप लोग को मिलने वाला है ना, वो हम नहीं देंगे आप लोगों को। मत भेजिए, आप लोग अंदर रिपोर्ट देंगे आपका आज। कब तक आप भेजोगे? जिस बच्चे की कॉपी कंप्लीट नहीं रहेगी उसे एग्जाम में बैठने नहीं दूंगी मैं हिंदी पेपर में। बाकी आप लोग करिए जो आप लोगों को करना है, ठीक है? चाहत बताओ बेटा, क्या लिखा आपने? यस मैम। पढ़ के सुनाइए। विद्यालय का वार्षिक उत्सव उल्लास का विषय। कुछ दिन पूर्व से तैयारी होती है, इसमें सारे बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। मैंने अनुच्छेद स्टार्ट किया। विद्यालय का वार्षिक उत्सव का मतलब होता है एक साल के अंत में होने वाला उत्सव। प्रत्येक विद्यालय का वार्षिक उत्सव होता है। इसकी तैयारी महीनों पूर्व होने लगती है। इसमें सभी अध्यापक, छात्र, कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रधानाचार्य की भूमिका बहुत बड़ी होती है। वे इस कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे दिन रात लगे रहते हैं, अपनी इससे संबंधित कार्य भी करते हैं। हम इसकी तैयारी महीनों पूर्व हमारे विद्यालय में खेल और नाच गान के उत्सव में मैं भाग लेती हूँ। इससे हमें जो जीतता है उसे पुरस्कार भी मिलता है। मेहनत करते हैं, वे दिन रात लगे रहते हैं। हम सब बच्चे को इससे यह सीखने को मिलता है कि एक साथ काम कैसे किया जाता है। हमें बहुत मजा आता है। धन्यवाद। वेरी गुड। किनका किसका हो गया? तीर्थ आपका हो गया? अनम्यूट करिए तीर्थ मेहता। मैम थोड़ा सा हुआ सुना देता हूँ। जीवन में हमें हर वक्त हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के लोगों की आवश्यकता होती है। वह हमारे माता पिता, मित्र कोई भी हो सकते हैं। यस। जिसका साथ हमारे जीवन की गति, हमारे अच्छे बुराई का छाप उस व्यक्तित्व के कारण पड़ता है। मैम अभी तय हुआ। ओके, लिखिए, कोशिश करिए। गुड, वेरी गुड। आगे लिखो बेटा, आगे लिखो कि बताना है। कुशल अनम्यूट करिए। आवाज को जान। यस मैम। जिनका रिस्पॉन्स आता है, बाकी बच्चे किसी का नहीं आता रिस्पॉन्स। कभी कोई नहीं बोलता कि हम मैडम हमारा हो गया है, आप सुन लीजिए, है ना? मैम देखिए, देखिए नहीं, पढ़िए। आप पढ़ो। प्रत्येक विद्यालय की तरह हमारे विद्यालय का भी वार्षिक उत्सव। मैम उत्सव की स्पेलिंग सही है कि नहीं देखो तो। एक मिनट, कहाँ पे लिखा आपने? प्रत्येक विद्यालय मैनेजर। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अवसर पर करेक्ट है बेटा, लिखिए आगे। किया जाता है। इस उत्सव के लिए मैम दो बार के लिए लिख दिया हूँ। 2 बार आएगा। नहीं के लिए इधर है मैम। विशेष प्रबंधन किया जाता है। इस उत्सव के लिए विशेष प्रबंधन और आयोजन किया जाता है। इसीलिए नहीं बोलते कुशल, प्रबंध बोलते हैं। ठीक है मैम। चलिए आगे बढ़िए। इसलिए विद्यालय का यह वार्षिक उत्सव एक विषय में आयोजन होता है। एक विषय में
विशेष। आवाज आपकी नहीं आ रही कुशल, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, अनम्यूट हो गए आप। अनम्यूट करिए कुशल। हाँ मैम, ओके। हाँ मैम, इधर कहाँ था मैम? यहाँ से पढ़ू। से इस एक विषय में आयोजन और समारोह के साथ प्रति विषय प्रतिवर्ष लिखा आपने? खुद लिखे, खुद नहीं पढ़े, कोई और लिख के दिया है क्या आपको? नो मैम, मेरी हैंडराइटिंग रेडी है। प्रतिवर्ष है, प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष गलत है। प्रतिवर्ष मैं प्रतिवर्ष के लिखा हूँ। संपन्न गलत है। संपन्न में त्रा नहीं आता, ना आता है। ना आता है, बहुत गलती हुआ करता है। इसमें सभी अध्यापिका, छात्रा, कर्मचारी, सक्रियमा, मतलब एक साथ को हम सक्रिय बोलते हैं ना। इसको जूम बड़ा करिए ना, नहीं दिख रहा है मेरे को। सक्रिय, सक्रिय, सक्रिय बोलते हैं उसे। सक्रिय बोलते हैं ना मैम। सक्रिय मैम, आप उस टाइम पढ़ाए तो उसी को चिपका दिया। सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है। 1 मिनट, यहाँ पे क्या लिखे हैं आप? तो ठीक से रखिए, हिल रहा है आपका पेपर, ठीक से रखो। इसमें अध्यापक, छात्र, कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग लिया करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब आप लिख रहे हो कि इसमें सभी अध्यापक, छात्र, कर्मचारी सक्रिय रूप से भाग लिया करते हैं, नहीं लिया जाते हैं, भाग लेते हैं। लेते हैं होगा मैम, लेते। क्या करते हैं नहीं आएगा, लेते हैं। ठीक है जी मैम। गुड, वेरी गुड। अपने से लिखा है तो वेरी गुड, देख के लिखा है तो नहीं। मैम, अपने से लिखा हूँ तभी तो इतने मिस्टेक है। हाँ ठीक है, ठीक कर लो उसको। मैम, तो मिस्टेक है उसको ठीक कर लो। हाँ सुनाओ तीर्थ। मैम मैम, मैं आपको अभी सुना देता हूँ, दोपहर को व्हाट्सएप कर दूंगा। नहीं हो गया, सुना दीजिए बस। जीवन में हमें हर वक्त हमें अच्छे, मैम रुको 1 मिनट, राइटिंग समझ नहीं आ रही थी। कॉपी दिखाइए। जीवन, मैम 2 मिनट। आप लोग की राइटिंग हम समझते हैं अच्छे से, दिखाओ। मैम, आप लोग नहीं समझते ना, आप लोग की राइटिंग हम समझते हैं, दिखाओ। मैम देखो, अपनी राइटिंग दिखाओ, हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि चेक करने का आदत हो गया ना आप लोग की राइटिंग। यस मैम दिखा। मैम रुको, सुनाई देता हूँ मैम। नहीं बेटा नहीं, तुम दिखाई दो, तुम सुनाओ मत। यस मैम, मैं पीछे के पेज में लिखता हूँ ना, तब मिलता ही नहीं है। मैम लिखा है, देखो मैम। स्टार्टिंग का मैम आप एक बार बता दीजिए। कोई बात नहीं। सत्संगति जीवन में हमें हर वक्त, गलत है, वक्त आप गलत लिखे हो, आधा काफ हिस्सा आएगा वक्त में, वक्त रॉन्ग है आपका, है ना। यस मैम। आधा ता नहीं आता है, आधा का आता है, पूरा ता आता है वक्त में, ठीक है। यस मैम। सत्संगति जीवन में हमें हर वक्त हमें एक अच्छे व्यक्ति के लोगों की आवश्यकता होती है। वह हमारे माता पिता, मित्र कोई भी हो सकते हैं, जिसका साथ हमारे जीवन की गति, हमारे अच्छे बुराई का छाप उस व्यक्ति के कारण पड़ता है। मैम इसमें से थोड़ा मेरे दीदी ने बताया, थोड़ा सा। कोई बात नहीं, दीदी ने बताया, ठीक है, हेल्प आपने लिया है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप अपने से करोगे। यस मैम। मित्र के बिना जीवन अधूरा है। यह बात जितना सच है कि उतना सच यह बात भी है कि गलत संगति के लोगों से मिलने पर हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। सत्संगति में रहकर हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। अगर हम सत्संगति में रहते हैं
तो अपनी जिंदगी में कभी गलत रास्ता अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। एक संगति वाला मित्र हमारा मार्गदर्शक होता है। हो गया मैम। वेरी गुड। अब जो दीदी ने आपको मैम इसमें से थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी है। हाँ, मिस्टेक तो बहुत होगा बेटा, मिस्टेक ठीक कर लो, है ना, नंबर कट जाएंगे एग्जाम में आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि, अनम्यूट करो बेटा आदि। यस मैम। क्या लिखा आपने? वार्षिक उत्सव। प्रत्येक विद्यालय की तरह हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस उत्सव पर नाटक, डांस, गाना एवं कई तरह का आयोजन किए जाते हैं। इसकी तैयारी महीने पहले चालू हो जाती है। हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में मैं और मेरे दोस्त एवं विद्यालय के सभी बच्चे भाग लेते हैं। मैम इतना ही लिखा होगा। बेटा ये तो थोड़ा छोटा हो गया ना, तो और लिखो। यस। थोड़ा मिनिमम 10-12 लाइन होनी चाहिए, मिनिमम 10-12 लाइन होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए। किसका हो गया कंप्लीट? अरिहंत, आर्य कंप्लीट हुआ आप लोगों का बेटा? चेष्टा अनम्यूट करिए, चेष्टा। मैम 1 सेकेंड। हाँ मैम मैं बोलूं? हाँ, वीडियो ऑन करिए पहले। यस मैम। व्यक्ति की अच्छी संगति से उसके स्वयं का परिवार तो अच्छा ही होता है, साथ ही उसका प्रभाव समाज पर भी गहरा पड़ता है। अच्छी संगति व्यक्ति को कुछ नया करने के लिए जागरूक करती है, वही बुरी संगति के व्यक्ति गहरे अंधकूप में गिर जाता है। अच्छी संगति के लोग का बोलना वह तरीका उनका वह बोलने का तरीका व उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, वही बुरी संगति के व्यक्ति का व्यवहार उनके बोलने का तरीका अच्छा नहीं रहता है। अतः हम सबको हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। गुड, वेरी गुड। तानी, अनम्यूट करो बेटा, तानी अनम्यूट करिए। मैम मेरा आधा ही हुआ है। हाँ बताइए, जितना हुआ उतना बताइए। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक सप्ताह पहले इस उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। कुछ अध्यापक और विद्यार्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, तो कुछ विद्यालय को सजाने में लगते हैं। कुछ विद्यार्थी और अध्यापक अतिथियों को निमंत्रण पत्र भेजने व अन्य तैयारियों में लग जाते हैं। यस, आगे हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव वसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष भी यह उत्सव बड़ी धूमधाम से और एक नई जागृति दिखाई देती है। मैम इतना ही हुआ है। लास्ट की लाइन थोड़ा ठीक करिए, लास्ट की लाइन ठीक नहीं लग रही जो आपने लिखा है। इस वर्ष भी क्या दिखाई जाती है, क्या लिखा आपने? पढ़ के सुनाओ एक बार। तानी लास्ट का लाइन पढ़िए बेटा, अनम्यूट करिए तानी। लास्ट का लाइन पढ़िए, क्या लिखा? मैम लास्ट का लाइन पढ़िए, लास्ट। मैम मैंने इस वर्ष भी यह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, किसका कंप्लीट हो गया बेटा? और किसका कंप्लीट हो गया है? रेज हैंड। प्रतीक, अरहम, वेरी गुड।
सभी बच्चों को करना है, फिर इसका अभ्यास करना है बेटा आप लोगों को। आप लोग के एनुअल के सिलेबस में है ये। अभी आप अभ्यास नहीं करोगे तो उस समय कैसे लिख पाओगे आप। और जहां तक कोशिश करिए सब अपने से ही करना है, आप लोगों को देखने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को, है ना। अपने से पूरा पेपर बनाना है। आराम अनम्यूट करिए। यस विद्यालय का वार्षिक उत्सव के दिन छात्र किसी न किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि संगीत, डांस आदि। सभी बच्चों के परिवार आते हैं और उनके परफॉर्मेंस पार्टिसिपेंट देखते हैं। आप हिंदी में लिख रहे हो ना बेटा। यस मैम। पार्टिसिपेंट को क्या बोलते हैं, भाग लेते हैं किसी न किसी, भाग लेते हाँ किसी न किसी कार्यक्रम में, प्रोग्राम नहीं, किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए। यस मैम। सभी बच्चों का परिवार आते हैं और उनके परफॉर्मेंस देखते हैं, भाग देखते हैं। सभी बच्चे खुशहाल रहते हैं और कुछ बच्चे कभी कभी सबके सामने जाने से घबराते हैं कि वे अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके। परफॉर्मेंस नहीं होता, अच्छे से प्रस्तुति दे सकते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ एक बात और सुनिए आप लोग, जब आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन जो आंसर शीट आप भेजोगे तो उसमें प्रश्न उत्तर आप लिख करके आप लोग देंगे मुझे। सबसे पहले जैसे आप लिखते हो ना, अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट, आईडी जो भी है वो आप फिल करोगे। वो फिल करने के बाद में आप प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3 ऐसे आप लिख करके भेजोगे। अगर आंसर 1, आंसर 2 लिख के आप लोग भेजेंगे ना तो नंबर उस पर कट जाएगा। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोगों ने अगर वहाँ पे आंसर 1, आंसर 2 ऐसा आप लिख करके भेज दिए ना तो उसमें से 1 ही दूंगी मैं आप लोग को, 2 में से 1 नंबर जो है वो आप लोग के क्वेश्चन और आंसर जो इंग्लिश में लिख के भेजते हो ना हिंदी पेपर में, उसमें कट जाएगा। तो पहले बता दिया गया है आप लोगों को कि एग्जाम के समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी का पेपर जब बनाओगे तो प्रश्न डालोगे, उत्तर डालोगे, क्वेश्चन आंसर नहीं डालेंगे आप। तनिका हो गया कंप्लीट बेटा, अनम्यूट करिए। मैम हाँ बताइए क्या लिखा आपने। मैम हमें एनुअल एग्जाम का पोर्शन कब मिलेगा? एनुअल एग्जाम का पोर्शन बेटा हमने कल बताया तो था क्लास में सैटरडे को कि कौन कौन से पार्ट आने वाले हैं, आपने नोट नहीं किया क्या। मैम उस दिन हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे। हाँ तो पहुंच जाएगा आपके पास, जितना हाफ ईयरली के बाद हम पढ़ाएं वो पूरा आएगा और साथ ही हाथ बढ़ाना भी चैप्टर आने वाला है, ठीक है। तैयारी अपनी रखिए और कल आप लोगों का टेस्ट होगा झांसी की रानी और साथ ही हाथ बढ़ाना। उसमें से हम किसी भी प्रकार का प्रश्न दे सकते हैं, या हम शब्दों के अर्थ दे सकते हैं, या बहुविकल्पी दे सकते हैं, या प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। दोनों पार्ट को अच्छे से रीड करना है आपको, दोनों पार्ट को साथ ही हाथ बढ़ाना। और झांसी की रानी 2 पार्ट हैं, पार्ट 7, पार्ट 10, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी आ सकता है बुक के अंदर का, ठीक है। चलिए अब कल की क्लास में मिलेंगे, आप लोग अपना सब तैयारी करके रखिए, टेस्ट की तैयारी करके रखिए। ओके बाय बेटा, बाय।